ना चाहती हूँ कि 6 महीने बीत गए, अभी तक सुरजी के गर्भवती होने का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा। आज देवर्षि नारद कहने लगे, देवी मेरी बात सुनो, तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं ये बता रही हैं कि तुम्हारी कोख से बहुत बड़ा सुंदर बालक पैदा होगा। वो बालक ऐसा बालक होगा, जब तक धरती और आकाश रहेगा तब तक तुम्हारे बालक का दुनिया में नाम बड़े सम्मान से लिया जाएगा। देवर्षि नारद की बात सुनकर के आज सुनीति कहने लगी, बाबा बुरा न मानो तो हम एक बात आपसे कहें क्या, कि 6 महीने हो गए मैंने अपने पति के अभी तक दर्शन तक नहीं किए, और आप ये कैसे कह रहे हैं कि तेरी कोख से एक बालक पैदा होगा। मैं तो यही जानती थी केवल ग्रस्त लोग ही झूठ बोलते हैं बाबा, लेकिन आज हमें ऐसा मालूम होता है कि संत महात्मा भी झूठ बोलते हैं। देवर्षि नारद कहने लगे, बेटी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि अगर 6 महीने के अंतर्गत तुम गर्भवती न हो जाओ तो न जो कुआ गांव चलोगा न तुम गांव चली गई। अगर 6 महीने के अंतर्गत तुम गर्भवती न हो तो तुम फिर चली आना और ये कुआ में गिर के अपनी आत्महत्या कर लेना। आज देवर्षि नारद ने भक्तों ये वरदान दिया है और बोले हैं कि बेटी तुम घर लौट के चली जाओ, तुम्हारी कोख से बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान बालक पैदा होगा। और बोले हैं नारद, तेरी गोदी में खिलौना आए जाइए, घर लौट जाइए।
इधर देवर्षि नारद ने वरदान दिया है सुनीति को। सुनीति लौट करके अपनी झोपड़ी में पुनः वापस आ गई है। इधर ये बालाजी स्टूडियो जो हरदासपुर के रहने वाले हैं, बालाजी स्टूडियो जो हरदासपुर के रहने वाले हैं, जो कथा हो रही है उसका लाइव टेलीकास्ट बालाजी स्टूडियो के माध्यम से आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। जो भगवान की कथा का लाइव प्रसारण चला रहे हैं बालाजी स्टूडियो, और दूसरा चैनल है अंशुल यादव जी यूट्यूब चैनल, इस पर भी भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आपको मिलेगी। उधर महारानी सुनीति लौट करके जिस समय झोपड़ी में पुनः वापस आ जाती हैं, उधर महाराज उत्तानपाद के हृदय में विचार आया कि जब से मैं अपना दूसरा विवाह करके लाया हूं, मैंने किसी से का शिकार नहीं किया। आज महाराज उत्तानपाद ने घोड़ा सजवाया, अपने साथ में 1500 जवानों को साथ लिया, और महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। उधर महाराज उत्तानपाद जिस समय वन में गए हैं, महाराज शिकार की तलाश में हैं। एक झाड़ी में जैसे ही महाराज ने बाण मारा, एक हिरन निकल के वहां से भागा। महाराज उत्तानपाद उस हिरन के पीछा करने लगे, लेकिन वो हिरन कोई साधारण हिरन नहीं था, वो कपटी मामा मारिच था। उस हिरन का पीछा करते हुए महाराज उत्तानपाद काफी दूर निकल गए। सैनिकों ने देखा कि महाराज अब हमें नजर नहीं आ रहे। सैनिक थक गए, लौट करके महलों की ओर वापस आ गए हैं। पूस का महीना, पुरवैया हवा चल रही है और बारिश हो रही थी। सैनिक लौट करके आए, महारानी सुरची से कहा कि महारानी सुनो हमारी बात। शिकार का पीछा करते हुए महाराज काफी दूर तक निकल गए, हमें नजर नहीं आए, हम लौट के वापस आ गए। सुरची कहने लगी तुम वापस आ गए तो जाओ अपने महलों में जाके विश्राम करो। मेरे पिया इतने कमजोर तो नहीं है जो लौट करके वापस ना आ पाए। आप जाओ अपने शिविर में जाके विश्राम करो। इधर ये भैया आकाश कुमार जो ग्राम आलमपुर से आए हैं, भगवान की कथा में हमें माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इन्हें दीर्घायु प्रदान करे, समाज में इनका सम्मान बना रहे, ऐसी आशा अभिलाषा इन आकाश के साथ में है। उधर सैनिकों ने सोचा कि जब रानी को चिंता नहीं है तो हम तुम काय को परेशान है, चलो जाकर के विश्राम करते हैं। इधर सभी सैनिक अपने अपने सैन्य कक्ष में जाकर के विश्राम करने लगे हैं। उधर महाराज उत्तानपाद आधी रात का समय है, लौट करके महलों की ओर आए हैं। देखा सुरची का दरवाजा बंद है। सुरची, सुरची, दरवाजा खोलो सुरची। लेकिन सुरची को जय नाय मालूम का सुच कम दे। महाराज उत्तानपाद आवाजें लगाते लगाते थक गए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। महाराज उत्तानपाद के हृदय में विचार आया कि ये तो सो रही है, आज मौका मिल गया, हम बड़ी रानी से जाकर के उसके झोपड़ी में मिलेंगे। और क्या किया महाराज ने, अरे सुख नींदर सोई गई छोटी रानी।
महाराज उत्तानपाद ने घोड़ा में एड़ लगाई है। घोड़ा महाराज ने बड़ी रानी सुनीति के दरवाजे पे जाकर रोक दिया। धीरे से आवाज लगाने लगे हैं, सुनीति सुनीति जरा दरवाजा खोलो। सुनीति ने अपने पिया की आवाज को सुना, तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। महाराज को देखा, कहने लगे, पिया आज आधी रात के समय में आप मेरे यहाँ कैसे आ गए? कलाई को पकड़ करके आज उस झोपड़ी में ले गई जहां टूटा खटोला पड़ा था। उसी खटोला पर महाराज उत्तानपाद को सुनीति ने बैठा लिया। वार्तालाप होने लगा। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, देवी भूख से मैं बड़ा व्याकुल हूं, अगर तेरे पास कुछ भोजन हो तो हमें दे दो। भोजन क्या था? जौ की रोटी 2 बची हुई रखी थी महारानी ने। 2 जौ की रोटी नमक के साथ थाली में परोस के महाराज उत्तानपाद के सामने रख दिया। महाराज उत्तानपाद ने जैसे भोजन को देखा, भाइयों आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे, मेरी महारानी जौ की रोटी खाके अपनी गुजर चलाती है। एक दिन वो था, ये राजभवन में महारानी बन के रहती थी। महाराज उत्तानपाद से वार्तालाप होने लगा। उत्तानपाद ने जौ की रोटी नमक के साथ में खाई है और पानी को पी के आज प्रेम प्रसंग होने लगा। सुनीति कहने लगी, पिया आज इस अभागन के झोपड़ी में आप कैसे आ गए? उत्तानपाद कहने लगे, देवी घर से शिकार खेलने के लिए गया था। जब वहां से लौट के आया, सुरची का दरवाजा बंद मिला। मैंने बहुत आवाज लगाई लेकिन उसने मेरी कोई बात को नहीं सुना। दिल में विचार आया मैं तुमसे ही मिलता रहूं। आज भाई बहनों, बातों ही बातों में प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता चला गया कि प्रेम मदमाती पिए छाती से लगाती नारे, और देख देख प्रीतम को नारे हरसाती है। 1 बज के 2 बजो और 3 जब बजन लागे, तो 4 बजे नारी घड़ियाले पे झुझलाती है। और घड़ियाले बज न कमन धार करे, और मोगरी न मारे मोगरी बिनी की रात है। उधर प्रेम प्रसंग होता रहा। तब तक सवेरा होने वाला था। घड़ियाले वाले ने घंटों में 4 की आवाज मार दी। महाराज उत्तानपाद उठ के खड़े हो गए। कहने लगे, सुनीति अब हमें जाने दो, जाने दो हमें। सुनीति कहने लगी, पिया सुख की रात इतने दिनों में आई, पता नहीं कितनी जल्दी कट गई, वो रात मालूम भी नहीं पड़ी। और भाइयों ये बात सत्य है, जीवन में अगर दुख की रात आ जाए तो वो रात भगवान जाने कितनी बड़ी हो जाती है, वो रात कांटे से नहीं कटती। और सुख की रात जब आए तो वो रात ये भी नहीं मालूम पड़ती कब रात आई और कब चली गई। उसी रात को महारानी सुनीति गर्भवती हो गई। महाराज उत्तानपाद ने कहा कि देवी अब हमें जाने दो। और ने अटावाली नागिन को जग गई तो बिना बात के खोपड़ी पर चप्पत धरे नाच डोले, हमें जाने दो। आज महाराज उत्तानपाद जिस समय सुनीति के झोपड़ी से निकल के सुरची के राजभवन की ओर आए हैं, जैसे ही दरवाजे पर घुसे और जो आवाज लगाई सो सुरची बाहर निकल के आ गई। कहां था? सारी सारी रात घर से गायब थे, कहां गए थे? महाराज उत्तानपाद कहने लगे, पागल हो रही है पागल। अगर तुझे उसका डर है तो ले तलवार,
मर्द से सारी रात तेरे सिर पर चिल्लाता रहा, बारिश में भीगता रहा, तो शकल मेरी नहीं तो क्या तेरी बिगड़ेगी। आज भाई बहनों सोची से जो ये बात कही है कि घुड़की में बैंक बैलेंस बदल गया, कहने लगे हम सोई सो सोई सब दासियां सोई गई, हम सोई सो सोई सब दासियां सोई गई। आज महाराज की कलाई को पकड़ करके राजभवन में